तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एक्सियल फेस रोटरी टूल। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय, फेस का मतलब यहाँ पृष्ठ से है, रोटरी मतलब जो घूमने वाला हो, जो किसी पॉइंट के चारों ओर घूमे उसको रोटरी कहते हैं। एक ही पॉइंट पे घूमे, टूल का मतलब टूल होता है। तो ऐसे टूल जो कि कटिंग के दौरान रोटरी मोशन करते हैं यानी घूर्णी गति करते हैं तथा अक्षीय दिशा में भी मोशन करते हैं। अक्षीय दिशा में पश्चाग्र गति या रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, यहाँ रेसिप्रोकेटिंग से इतना समझना है आपको कि वो टू एंड फ्रो मतलब किसी बिंदु के आगे और पीछे दोनों का मोशन है। ठीक है, इन टूल्स की बॉडी पर स्ट्रेट या स्पाइरल आकार की फ्लूट मतलब नलियां जिसको कहते हैं, नली फ्लूट बने होते हैं। दोनों हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, इन नलियों का क्या काम होता है? इन नलियों का काम होता है इनसे होके कूलेंट को हम अंदर, जो हमारा कटिंग फ्लूइड है, जो कूलेंट है, उसको अंदर पंप करते हैं तथा जो चिप है मेटल की वो इन्हीं के जरिए बाहर आती है। फिर से समझेंगे हम लोग। अक्षीय पृष्ठ घोड़ी टूल का मतलब होता है उन टूल से जिन जो घूमने के साथ साथ, पृष्ठ पर घूमने के साथ साथ पश्चाग्र गति भी कर सके। इन पर सीधे या स्पाइरल, स्ट्रेट या स्पाइरल नलियां बनी होती हैं या फ्लूट जिनको हम कहते हैं। तो भाई ये फ्लूट का काम क्या है? तो आपको जैसे समझ में आ रहा है, जब नलियां बनी रहती हैं या नालियां बनी रहती हैं तो नालियों में क्या बहता है? पानी। वैसे यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग फ्लूइड बहेगा। कटिंग फ्लूइड को जब हम प्रेशर से अंदर भेजेंगे तो वहां पे जो मेटल के छोटे छोटे पीसेस हैं, जब फ्लूइड जाएगा तो अपने आप उनको बाहर फेंक देगा। ठीक है, अच्छा, कटिंग फ्लूइड क्या करेगा अंदर जाके? कटिंग फ्लूइड जहाँ पे कटिंग एक्शन हो रहा है वहां पे जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उसको कम करेगा, कटे हुए वर्क पीस के टुकड़ों को बाहर निकालेगा। ठीक है, लुब्रिकेशन भी करेगा और फ्रिक्शन जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसको भी थोड़ी कम करने की कोशिश करेगा। कटिंग फ्लूइड के ये सारे काम रहेंगे वहां पे। जो ये टूल होते हैं इनके फेस पर दो या दो से अधिक कटिंग एज बने होते हैं जो कि एक्शन के दौरान यानी कटिंग एक्शन के दौरान धातु को काटने का काम करते हैं। ये जो हमारे टूल होते हैं सामान्यतः हाई स्पीड स्टील, उच्च गति इस्पात। आजकल के टाइम में आपको उच्च गति इस्पात कभी सुनने को नहीं मिलेगा। हर आदमी आपको हाई स्पीड स्टील के नाम से ही इनको बताएगा। और इसके कुछ जो मेन टाइप हैं, पहला तो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल। दूसरा काउंटर बोरिंग टूल, काउंटर सिंकिंग टूल। आपको काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग पहले भी बताया जा चुका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। काउंटर बोरिंग यहाँ जहाँ तक आपको याद होगा, अगर होल को पूरा पास करना है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग। ठीक है, स्पॉट फेसिंग। कोर ड्रिलिंग का मतलब होता है जो कोर के अंदर ड्रिल किया जाए। और रिमिंग। रिमिंग एक तरीके से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। पहले हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसमें रीमिंग, लैपिंग, होमिंग, होनिंग जो भी हमें जरूरत वैसी रहेगी वैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है ट्विस्ट ड्रिल। अब इसका नाम ट्विस्ट ड्रिल क्यों पड़ा हुआ है? क्या ड्रिल ट्विस्ट होता है? नहीं। यह सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला तथा उपयोगी ड्रिल है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग हम करते हैं और ये सबसे ज्यादा उपयोगी भी है। ठीक है, इससे एक इस्पात के टूल को, लंबे चपटे टुकड़े को लंबाई में कई चक्कर ट्विस्ट करके, मरोड़ करके तथा व्यास व कटिंग
पॉइंट को घिस कर बनाया जाता है, परंतु आजकल इसे बेलनाकार छड़ के चारों ओर लंबाई में मशीन द्वारा दो स्पाइरल फ्लूइड यानी इस पे दो स्पाइरल नलियां बनी होती हैं, जिसमें से हम कटिंग फ्लूइड को पंप करते हैं या कटिंग फ्लूइड को भेजते हैं, और जो कि जहाँ पे कटिंग हो रहा है वहाँ से आपका जहाँ से कटिंग हो रहा है वहाँ से मेटल के छोटे बारीक टुकड़ों को बाहर निकालने के काम में आता है। जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, पैरेलल शैंक, टेपर्ड शैंक, बिट शैंक तथा रचट शैंक वाले भी होते हैं। आपको डायग्राम में जो पहला वाला हमारा डायग्राम है वो पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल है, जबकि जो सेकेंड वाला है वो टेपरित शैंक ट्विस्ट ड्रिल है। शैंक का मतलब क्या है? जैसे कि आपको जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे देखिए, मैंने आपको बताया था, आपको अगर ध्यान हो कि जो आपका टूल का वह पार्ट जो कि टूल होल्डर के अंदर टूल को होल्ड करने का काम करता है वो शैंक कहलाता है। तो भाई ड्रिल को भी टूल होल्डर के अंदर होल्ड करना पड़ता होगा या ड्रिल होल्डर के अंदर। तो देखिए कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें सामान्यतः तीन पार्ट हैं। पहला है पैरेलल शैंक या शैंक, नेक और आपका मेन बॉडी। ठीक है, ये तीन पार्ट मुख्य पार्ट हैं। ठीक है, अब जो हमारा शैंक है वो पैरेलल भी हो सकता है और टेपरित, बिट शैंक, रचट शैंक आदि ये सब होते हैं। यहाँ जो डायग्राम में आपको दिख रहा है एक पैरेलल शैंक है और दूसरा टेपरित शैंक है, जिसको आप डायग्राम को देख कर समझ सकते हैं। ये इसका एकदम से आपको फ्रंट व्यू है, और जो इसके मेन एंगल है, प्रिंसिपल एंगल्स हैं, वो देख लीजिए। इसमें आपको लिप दिख रहा होगा, हील दिख रहा होगा, डेड एंड सेंटर दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियरेंस फेस दिखेगा आपको। जो पैरेलल शैंक वाले जो हमारे ड्रिल्स होते हैं ये छोटे साइज के होते हैं तथा ड्रिल चक में पकड़े जाते हैं, जबकि टेपरित जो हमारे शैंक वाले ड्रिल हैं ये प्राय बड़े साइज के होते हैं और सीधे ही अथवा सॉकेट या स्लीव की सहायता से मशीन के स्पिंडल में लगाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील के लिए बनाए जाते हैं। कुछ ड्रिल्स में आप कार्बाइड टिप का भी उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग हार्ड स्टील या कठोर इस्पात में होल बनाने के लिए होता है। जो हमारे ड्रिल्स हैं इनकी बॉडी और शैंक के बीच में एक नेक होता है। नेक का मतलब आप गर्दन से समझ सकते हैं। जैसे हमारे सिर और हमारी बॉडी, लोअर बॉडी के बीच में हमारा नेक होता है, गर्दन होता है, वैसे जो आपका टूल का शैंक है और जो आपका ये ड्रिल बरमे की बॉडी है, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो एक नेक करता है। जो हमारा शैंक है उसी की सहायता से जो ड्रिल है चक या सॉकेट में पकड़ा जाता है। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर स्पाइरल फ्लूइड होते हैं जो कि कटिंग एक्शन के दौरान होने वाले जो आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कटिंग एज से कट रहा है मेटल, उसको जब हम कटिंग फ्लूइड उसके अंदर भेजते हैं तो प्रेशर से उसको बाहर निकाल देता है। इन्हीं फ्लूइड के साथ साथ किनारे पर बनी सकरी चौड़ी चौड़ाई या जो नैरो विड्थ है को लैंड या मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इन
मार्जिन का जो डायमीटर है वो ड्रिल के डायमीटर के बराबर होता है। फिर आपका मार्जिन के पीछे के भाग को क्लियरेंस कहते हैं या बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। इसका जो व्यास है मार्जिन के व्यास से कुछ कम होता है, जिससे कि यह भाग दीवार या होल की जो साइड वॉल्स हैं उससे रगड़ न खाए तथा घर्षण भी कम से कम रहे, फ्रिक्शन भी कम से कम रहे। जो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी के सबसे निचले किनारे या निचले एंड को निचले एंड पर पहुंचकर जो आपकी फ्लूइड्स हैं वो कटिंग एज का निर्माण करती हैं, जिन्हें लिप कहा जाता है। होल के निर्माण में यही कटिंग एज कटिंग का कार्य करती हैं तथा जो आपकी इस ड्रिल की अक्ष से समांतर 59 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो टोटल एंगल होगा 59 इंटू 2, और 59 इंटू 2 जो होता है आपका 118 डिग्री होता है। ये जो 59 डिग्री का कोण है, इस एंगल को हम कटिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। और उसमें दोनों ओर के कटिंग को एजेस के बीच के कोण को आप लिप एंगल कहते हैं। इस प्रकार जो आपका लिप एंगल है वो 59 प्लस 59 अर्थात 118 डिग्री हो जाता है। जो आपका ड्रिल के जो का फ्रंट व्यू है वो एक कॉनिकल शेप में दिखाई पड़ता है तथा उसमें प्रमुख कोणों को जो आपके हैं वो लिप एंगल हैं, कटिंग एज एंगल हैं, ये सारे हैं। जो आपका बिंदु कोण है या बिंदु भाग पर जो फ्लूइड के किनारे हील बनी होती है तथा कटिंग एज के पीछे की धातु को ग्राइंड करके कुछ टेपरित किया जाता है। यह टेपर लगभग 12 डिग्री का होता है, जिसे हम क्लियरेंस कहते हैं। तो इसमें रेक एंगल का मान 27.5 डिग्री होता है। ऑयल होल ड्रिल्स में स्पाइरल होल ट्यूब्स होते हैं जो कि पूरे ड्रिल में सैंक से लेकर बिंदु तक डेड या बिंदु बोलते हैं इसको, डेड बिंदु बोलते हैं, बिंदु तक आर पार होती हैं, जिसमें से होकर लुब्रिकेंट प्रेशर के साथ डेड पॉइंट तक भेजा जाता है ताकि कटिंग एक्शन के दौरान जो पॉइंट है वो ठंडा बना रहे तथा उसमें से जो आपकी चिप्स हैं कटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आसानी से निकाला जा सके। जो हमारा ऑयल है या जो हमारे ऑयल होल ड्रिल जो बर्मे होते हैं इनमें डीप सोल बनाने का काम होता है। आप डायग्राम में एक यहाँ पे दो होल वाले आप एक ट्विस्ट ड्रिल को देख सकते हैं और फ्रंट व्यू में आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे होल दिखाई पड़ रहे होंगे। ट्विस्ट ड्रिल्स और कोर ड्रिल द्वारा निर्मित होल्स को अधिक शुद्धता या एक्यूरेसी या फिनिशिंग का काम जो है हमारा रीमर से किया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारा जो ड्रिल कैसे होता है, उसके पार्ट्स क्या हैं, क्या डिस्कशन है इसके बीच में, इसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे ट्विस्ट ड्रिल हमने शुरू किया था जिसको हम एक्सियल फेस रोटरी टूल्स में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा था ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। पहले हमने बेसिक इंट्रो पढ़ा कि एक्सियल फेस रोटरी टूल्स क्या होते हैं और उसका पहला जो एग्जांपल था वो ट्विस्ट ड्रिल था। ट्विस्ट ड्रिल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सैंक, नेक, बॉडी, मार्जिन, क्लियरेंस, स्पाइरल फ्लूट, रैक, डेड सेंटर, ठीक है, कटिंग एजेस, टेपरिस, सैंक, टैग, इन सबको जाना, उनके बीच में एंगल्स को जाना, ठीक। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है, अगला जो पॉइंट है वो हमारा रीमर होगा। और हमने इसमें ऑयल होल ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल का भी देखा, ये जो काफ़ी डीप होल्स को बनाने के काम में आते हैं। तो ये हमारे सारे, ये तो हमारा जो था ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने ड्रिल्स की बात कर ली।